हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। यहाँ पे आपको मिल रहा है मैथ्स रिगार्डिंग वीडियोस, सीईटी का मैथ्स का सिलेबस। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैथ्स के लिए आप मैथ का पेपर आप क्रैक कैसे कर सकते हैं, वो सब बातें आपको इस चैनल पे बताई जाएंगी। किसी भी आप फील्ड में मैथ्स के पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे मैथ्स का पार्ट आ रहा है, तो हर वो पेपर जहाँ पे मैथ आ रहा है, मैथ का पोर्शन क्रैक कराने की जिम्मेदारी अयान अकेडमी चैनल की है। इनफैक्ट हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। प्रॉफिट लॉस की है, परसेंटेज की है, नंबर सीरीज की है, और अब जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का। जो भी टॉपिक यहाँ पे करवा चुकी हूँ मैं, उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए। उन वीडियोज़ में आपको सभी ट्रिक्स करवाई गई हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपने कैसे टैकल करने हैं, आपने कैसे वो पेपर क्रैक करना है। जो भी टॉपिक यहाँ पे होंगे आपके, अगर वो टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं, वीडियोज़ कंप्लीटली देखते हैं, ट्रिक्स नोट करते हैं और ट्रिक के बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि मैथ्स का जो रह जाए। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, टाइम एंड वर्क। इसके फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने किया थे इसके रूल्स, टाइम एंड वर्क के बेसिक रूल। तो ट्रिक्स आज हम करने वाले हैं। ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयरिंग मैक्सिमम कर दीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में वीक हैं चाहे शार्प हैं, मतलब ट्रिक्स सभी को चाहिए होती हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ट्रिक ही करवा रही हूँ इस चैनल पे, स्पेशली हम ट्रिक्स की ही बात करते हैं। तो टाइम एंड वर्क की पहली ट्रिक आ रही है आपके सामने। देखिए, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है ये। ट्रिक फर्स्ट, पहले मैं ट्रिक लिख देती हूँ, उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in X days and B can do a same piece of work in Y days, then they will complete the work in। तो ये ट्रिक है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। बिल्कुल बेसिक्स लेके चलते हैं, बेसिक से हम टॉप लेवल पे जाएंगे। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ए जो है किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है, और दोनों मिलके उन काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिक रूल में हमने किया था कि अगर 1 डेज वर्क निकालना हो तो रेसिप्रोकल कर दीजिए डेज का। ठीक है, तो ए का 1 डे वर्क, ए इज 1 डे वर्क, वन बाई एक्स। सिमिलरली बी इज 1 डे वर्क, 1/y। और अगर इसका प्लस हम कर दे तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, a प्लस बी इज 1 डे वर्क। ये देखिए, अब हमने रेसिप्रोकल कर दिया, अब दोनों का मिला के करना है क्योंकि दोनों का ही पूछा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक्स वाई यहाँ एलसीएम, ऊपर वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, एक दिन का काम। और आपसे क्या पूछा जाए कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो हम जैसे ऊपर डेज को हमने रेसिप्रोकल करके वर्क में फिनिश किया था, अब ये 1 डे वर्क है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा मार देंगे इसे, तो ये क्या आ जाएगा कि कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे। तो कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स। तो यही एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला है जो आपने नोट डाउन करना है कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो पेपर में ये सारा तामझाम करने की नीड नहीं है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इस चीज़ को माइंड में कैसे रखेंगे कि जब बार बार इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रिक का। अब क्वेश्चन लिखती हूँ मैं इसके बेसिस पे। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days।
अब देखिए अगर जो ए है वो एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, एक्स की वैल्यू दे दी यानी कि 10 डेज में, ठीक है। ए उस एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और जो बी है सेम वर्क को कितने दिनों में, 12 डेज में अगर कंप्लीट कर रहा है। और आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो आप यही ट्रिक लगाएंगे, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू 10 है, देखिए ट्रिक दोबारा लिख देती हूँ, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 12 और नीचे भी 10 प्लस वाई। 10 इंटू 12 120 और 12 ओवर 10 22। इसमें जो कैंसिल हो हम कर देंगे उसको कैंसिल, 2 की टेबल में अगर कैंसिल करते हैं तो नीचे 11 और ऊपर 60, 60 ओवर 11 और कुछ कैंसिल नहीं होता। देखिए 60 ओवर 11 को हम 11 5 जार 55 डन। तो 5 इंटू 5 ओवर 11 डेज में वो वर्क को मिलके कंप्लीट कर देंगे ए और बी। अकेला ए 10 दिनों में कर रहा था, अकेला बी 12 दिनों में कर रहा था, दोनों मिलके 5 इंटू 5 ओवर 11 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। देखिए सेकंड ट्रिक जैसे फर्स्ट थी, फर्स्ट 2 पर्सन्स के लिए थी, अब हम चलते हैं 3 पर्सन्स के लिए। मैक्सिमम आता है ये क्वेश्चन 3 पर्सन्स के लिए। देखिए अब अगर ए जो है एज, अगर आपके पास कोई आ जाती है ट्रिक, देखिए ए का, बी का और सी का, ये तीनों का अलग अलग, ये तीनों अलग अलग जब किसी काम को कंप्लीट करते हैं तब कुछ दिनों में कंप्लीट करते हैं। देखिए जो ए है, ए कंप्लीट्स a work in X days. B completes same work in Y days. Similarly, C completes same work in Z days. ठीक है, 3 मेंबर्स हैं और तीनों मेंबर्स उस सेम काम को इंडिविजुअली कर रहे हैं। अगर ए कंप्लीट करता है, ए करता है उस काम को तो X डेज ले रहा है, बी वाई डेज कंज्यूम कर रहा है, सी जो है जेड डेज कंज्यूम कर रहा है। और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये तीनों मिलके अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिनों में फिनिश कर देंगे। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे। देखिए ट्रिक जैसे बनती है वो भी बता रही हूँ मैं आपको कि ट्रिक बनेगी कैसे। हम इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, तीनों का 1 डेज वर्क निकाल देंगे। तीनों का जब 1 डेज वर्क आ जाएगा तो फिर अगेन हम उसको रेसिप्रोकल करके कंप्लीट वर्क के डेज निकाल देंगे। देखिए एक्स वाई जेड का एलसीएम जब एक्स से करते हैं तो एलसीएम आएगा हमारे पास, ऊपर आएगा वाई जेड, वाई के लिए एक्स जेड और जेड के लिए एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और हमने क्या निकालना है, ए बी सी कितना टाइम लगाएंगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये 1 डेज वर्क है। ये ए प्लस बी प्लस सी का जो है 1 डेज वर्क है कि एक दिन में वो कितना कंप्लीट करेंगे, 1 डेज वर्क है ये चीज़। ठीक है, और कंप्लीट वर्क के लिए हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास जो ट्रिक बनती है एक्स वाई जेड ओवर वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये ट्रिक आप फर्स्ट के साथ ही नोट कर लीजिए, बस वो 2 जनों के लिए थी और ये 3 जनों के लिए है। क्वेश्चन भी कर देती हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ए जो है किसी काम को मान लीजिए करता है 5 डेज में और बी की स्पीड अच्छी है, वो 4 डेज में कर रहा है, और सी जो है वो 10 डेज लगा रहा है। और आपसे पूछा कि वो अगर तीनों मिल के करते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं। तो हम सिंपली एक्स वाई जेड में इस ट्रिक में वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू एक्स। और नीचे वाई जेड के लिए इनकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 40। आफ्टर दैट एक्स जेड, एक्स की वैल्यू 5 और जेड की 10 यानी कि 5 इंटू 10 50। आफ्टर दैट एक्स इंटू वाई यानी कि 5 इंटू 4 20। सॉल्व कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20 और 200 और नीचे 40 और 50 90 और देन 110। जो कटे काट दीजिए, 20/11
तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे 1/9/11। ठीक है, ये इतने डेज में क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे उस वर्क को। क्लियर, बहुत ही सिंपल थी, फर्स्ट के साथ ही नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बारी है अब थर्ड ट्रिक की। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पहले बेसिक्स करते हैं, पहले इजी वाली ट्रिक्स करते हैं और उसके बाद हायर लेवल पे जाते हैं, तो अब लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं हम। देखिए जो थर्ड ट्रिक आ रही है वो कैसी है, इफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी मिलके, इफ ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज। ए और बी मिलके कितना दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, एक्स डेज में। सिमिलरली बी एंड सी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन वाई डेज एंड सी प्लस ए कंप्लीट्स सेम वर्क इन जेड डेज। और अब आपसे पूछा जाए कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ए बी सी मिलकर। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक है, अब ट्रिक बताती हूँ मैं आपको क्या है वो, 2xyz ओवर xy प्लस yz प्लस zx। नोट कर लीजिए ट्रिक को, 2xyz ओवर xy प्लस yz प्लस zx। देखिए जो पहली हमने की थी ट्रिक, वहां पे क्या थे, ए बी सी अलग अलग कर रहे हैं और अगर तीनों मिलके कर रहे हैं तब ये ट्रिक सेम ही थी, बट क्या डिफरेंस था, ये 2 नहीं था। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट किया है क्या था, ये 2 नहीं था, बट ये 2 क्यों आया, क्योंकि डबल डबल टाइम्स आ रहे हैं। देखो ए भी 2 टाइम्स आया है, बी भी 2 टाइम्स आया है, सी भी 2 टाइम्स आया है। तो इसको याद रखना है, अगर ये दो के पेयर में आ रहे हैं तो आपको ट्रिक में भी यहाँ 2 आगे लगा देना है, 2xyz ओवर xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर, तो एक क्वेश्चन कर देते हैं हम इसी के बेसिस पे। देखिए अगर ए और बी किसी काम को 3 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी 9 और ये 3 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू 3 डेज, ये 9 डेज में कर रहे हैं, और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। ठीक है, 3, 9 एंड 12। तो अब अगर ये तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगाएंगे, तो ये ट्रिक में वैल्यू में आंसर में इस ट्रिक में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ इस ट्रिक में वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 3, y की 9 और z की 12, और नीचे इनकी मल्टीप्लाई x इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 9 प्लस y इंटू जेड यानी कि 9 इंटू 12, और z की वैल्यू यहाँ पे 12 है और x की 3, तो 12 इंटू 3। देख लीजिए इनको, 2 इंटू 3 6, 108। मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, इनकी आपस में कर दी, 3 और 9 27, 12 9s are 108, 12 3s are 36। ठीक है, अब इनकी अगर हम प्लस करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 11, 11 3 14 15 16 17, और ऊपर 6 और 108। कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं हम, 19 की टेबल पे आता है, 19 निमा 171, बट ये दोनों 19 की टेबल पे नहीं आते, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 8s are 48 और 6 और 171। देखिए अब इसका आंसर निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे। 5 पे जाएगा ये, 5 सारा पानी 50, 5 पे नहीं जाता ये कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 सारा 3 क्या बना, 8 में से 3 गए 5, 3 एंड 1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 135 ओवर 171। इतने डेज में क्या करेंगे ये चीज़ें, ये काम को कंप्लीट कर लेंगे तीनों जने मिलके, और ये भी आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं 19 की टेबल पे। देखिए 19 की टेबल पे अगर हम ये कैंसल आउट करें तो हमारे पास क्या आता है, ये इनको हम कैंसल आउट करते हैं। 3 की टेबल पे अगर करें, 3 4s are 12, 3 5s are 15, और 3 की टेबल पे ये भी कैंसिल आउट करें तो 3 5s are 15 और 2 3 7s are
21, ठीक है। अब ये 51, 45 और 57 ये भी कैंसल आउट होते हैं। 3 की टेबल पे अगेन 3 और ये 19। तो हमारे पास जो शॉर्ट में आंसर आता है वो कितना आता है, 3 × 15/19। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। मिक्स्ड को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शन में ये वाला भी आंसर दिया हो, या हो सकता है आपके पास आंसर ये भी दिया हो। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।